जय हिंद बच्चों। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, कि ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो जैसा देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब किसी तार में, यानी कोई भी तार है उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, यानी कि विद्युत जब उसमें प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जब किसी विद्युत परिपथ में, यानी कि जब किसी तार में, कोई भी तार हो, जैसे कुछ भी आप चला रहे हो, फैन चला रहे हो, बल्ब जला रहे हो, टीवी चला रहे हो, जब उसमें आप लाइन से उसको जोड़ दोगे तार को, उसमें जब धारा प्रवाहित होने लगेगी, विद्युत धारा जब विद्युत आने लगेगी तो क्या होता है कि तार गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है, जैसे आप मोटर चला रहे हैं तार से, तो जब उसमें लाइन दोगे तो वो तार गर्म हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का जो है ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए एक कैलोरी बराबर कितना होता है। अब यहाँ से हम कुछ वैल्यू सीखेंगे। तो एक कैलोरी बराबर क्या होता है, एक कैलोरी बराबर क्या होता है। एक कैलोरी बराबर होता है, इसको याद रखेंगे, 4.2 जूल। इतना होता है एक कैलोरी बराबर। एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल। और एक जूल बराबर कितना होता है, ये भी पूछता है। एक जूल बराबर कितना होगा। एक जूल बराबर होता है, 1 बटा में हो जाएगा, 1 बटा में 4.2 कैलोरी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, कैलोरी, इतना आप लोग याद रखेंगे इसमें। चलिए अब बात करते हैं 1 सेकंड में उत्पन्न ऊर्जा, कि जब उस तार में को हम गर्म कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितना ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो रहा है, तो कितना ऊर्जा यह लग रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो लिखेंगे 1 सेकंड में उत्पन्न ऊर्जा। तो लिखिए एक, आप लिख सकते हैं 1 सेकंड ना लिख कर लिखिए टी सेकंड में, यानी कि टी समय में लिखेंगे टी। देखिए हम इसको टी बना दिए। टी सेकंड में उत्पन्न ऊर्जा, टी सेकंड में उत्पन्न ऊर्जा कितना होगा, इसका एक फार्मूला मिलेगा, तो उसको आप लोग को बता देंगे। तो चलिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव को देखिए हम दिखाते हैं एच से। किससे दिखाते हैं, एच से। तो हमारा एच बराबर मिल जाएगा, एच से दिखाते हैं, एच बराबर ऊर्जा, यानी कि क्या मिलेगा, डब्लू बटा में कितना मिल जाएगा, कितना कैलोरी, 4.2 कैलोरी ये मिलेगा। उसके बाद यहाँ से एक फार्मूला बनेगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से एक फार्मूला मिलेगा, एच बराबर, डब्लू बराबर क्या होता है, बी गुणा में विभवांतर गुणा में धारा गुणा में समय, सभी लगेगा, बटा में हो जाएगा 4.2। तो ये फार्मूला हो गया। और इसके बाद अभी आपको लास्ट फार्मूला मिलेगा, एच बराबर ऊष्मा बराबर, मतलब स्मॉल आई स्क्वायर, बी आर बराबर बी आई होता है, आई और टी। देखिए यहाँ पर आर बराबर क्या होता है, बी आई, यानी कि बी गुणा आई। तो यहाँ पर आर का मान रख, बी आई के स्थान पे हमने क्या रख दिया है, आर रख दिया है। चलिए इतना मिल गया। अब लिखेंगे कैलोरी। तो आपको सिर्फ इसी फार्मूले से मतलब है, और कोई किसी से मतलब नहीं है, इसी फार्मूले से मतलब है। तो इसको याद कर लीजिएगा। जूल का तापन नियम कहते हैं, इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जूल का तापन नियम।